Rahim, prove that 1 plus 1 by 2 cos of theta plus 1 into 3 over 2 into 4 cos of 2 theta plus 1 into 3 into 5 over 2 into 4 into 6 cos of 3 theta up to so on is equal to 1 over 2 sin theta by 2 cos pi minus theta over 4. 1.5 एक्सरसाइज. अब जरा देखें, आपने इसको सी फर्ज किया जी. सी फर्ज किया 1 प्लस 1 बाई 2 कॉज ऑफ थीटा प्लस 1 इंटू 3 ओवर 2 इंटू 4 कॉज ऑफ 2 थीटा प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 ओवर 2 इंटू 4 इंटू 6 कॉज ऑफ 3 थीटा. अब एस आपने जो है ना ये 1 नहीं लिखना, यहाँ से स्टार्ट करना है. जहाँ पे कॉज है वहाँ पे क्या पुट कर दें साइन, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा, साइन 2 थीटा एंड साइन 3 थीटा अप टू सो ऑन. 1 ऐड नहीं करना जी भाई, 1 ऐड नहीं करेंगे. 1 ऐड करेंगे तो वो फार्मूला ओपन नहीं होगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो आएगा सी प्लस आयोटा करेंगे तो 1 प्लस आयोटा आएगा जी, वो हर्डल क्रिएट करेगा जी. नो सी प्लस आयोटा होगा 1 प्लस 1 बाई 2 ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1 इंटू 3 ओवर 2 इंटू 4 ई की पावर 2 आयोटा थीटा प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 ओवर 2 इंटू 4 इंटू 6 ई की पावर 3 आयोटा थीटा अप टू सो ऑन. अब देखें, अगर सारी पॉजिटिव हों, अगर सारी क्या हों जी पॉजिटिव हों तो बेस भी नेगेटिव पावर भी नेगेटिव. भाई अगर सारी पॉजिटिव हों तो क्या होगा, बेस भी पॉजिटिव एंड पावर भी, बेस भी नेगेटिव एंड पावर भी. तो पहली दो रकमों का कमाल है. अब ये 1/2 को ऊपर बना के उसकी -1/2 कर दो, नीचे -1/2 कर दो. भाई इधर देखें, जब सारी रकमें पॉजिटिव हों तो बेस भी नेगेटिव होती है, पावर भी क्या होती है, नेगेटिव होती है जी. तो पहली दो रकमों से आपने ये क्या करना है जी, 1/2 उठा के इसको एज ए पावर बनाते विद नेगेटिव साइन और नेगेटिव लिखना जी. देखें 1 माइनस एक्स पावर -1/2, 1 माइनस एक्स पावर -1/2 बराबर होगा 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इंटू 3 ओवर 2 इंटू 4 एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 ओवर 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू एक्स क्यूब अप टू सो. देखें अगर सारी रकमें पॉजिटिव हों जी तो बेस भी नेगेटिव एंड पावर भी नेगेटिव. तो कमाल क्या जी, पहली दो रकमों का जी. आप 1/2 को ऊपर बना के उसकी पावर माइनस कर दें, नीचे माइनस लिखते हैं जी. भाई ये हमारे पास फार्मूला था बाइनोमियल एक्सपेंशन का, 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स प्लस n -1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n -1 n -2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब. इसकी बेस पे हमने ये तीनों फार्मूले लिखे हैं. अगर सारी पॉजिटिव आएंगी तो बेस भी नेगेटिव होगी, पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी. तो कमाल क्या, पहली दो रकमों का जी. आपने क्या करना है, ये जो कोएफिशिएंट है इसको एज ए पावर बना दें जी विद नेगेटिव साइन हेयर एंड नेगेटिव साइन हेयर जी. अब जब देखिएगा, इसको खोलेंगे तो आएगा कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ये आएगा. अब 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. भाई 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. भाई 2 साइन थीटा बाई 2 विद नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया कॉस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2. अब आपको पता है साइन माइनस आयोटा कॉस फार्मूला नहीं होता, हमें चाहिए कॉस प्लस आयोटा साइन या कॉस माइनस आयोटा साइन ताकि डिमाइवर लग सके जी. तो आप कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 क्या होगा जी, साइन ऑफ थीटा, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा जी. भाई देखें दोनों का एंगल सेम हो, कॉस प्लस आयोटा साइन हो, देन यू कैन अप्लाई डिमाइवर थ्योरम. नो प्लीज़ पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दें जी. भाई पावर को एंगल के साथ क्या करें जी, मल्टीप्लाई कर दें, या आप इस तरह करें, इसको अभी एक स्टेप ज़्यादा कर लें, इस माइनस को आप अंदर से शिफ्ट कर दें. अब पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी जी, तो यू विल सी दिस पाई माइनस थीटा ओवर 4 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस थीटा ओवर 4. नो वी नीड रियल पार्ट, तो 1 ओवर 2 साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर cos पाई माइनस थीटा ओवर 4, दिस विल बी योर रियल पार्ट. भाई दिस विल बी योर रियल पार्ट. आप जरा देखें कि आपने बिल्कुल इजी, सिर्फ ये है कि आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जब सारी रकमें पॉजिटिव आएँ तो बेस भी नेगेटिव होती है और पावर भी क्या होती है, नेगेटिव होती है जी. तो कमाल क्या, पहली दो रकमों का जी. आप ये जो 1/2 इसको एज ए पावर बना दें विद नेगेटिव साइन एंड नेगेटिव साइन हेयर जी. बस यहाँ से इधर शिफ्ट कैसे होना है, ये बाकी कैलकुलेशन ईजी वे है जी. देखें अगर सारी रकमें पॉजिटिव हों
तो बेस भी नेगेटिव एंड पावर भी नेगेटिव। भाई सारी रकमें नेगेटिव हों, सारी रकमें पॉजिटिव हों तो बेस भी नेगेटिव एंड पावर भी नेगेटिव। और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और देखें कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 होता है साइन थीटा, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 होता है कॉस थीटा। भाई जहाँ पे ये लिखा हो यू कैन पुट दिस, जहाँ पे ये लिखा यू कैन पुट दिस। क्यों? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। और आपको पता है साइन के आगे नेगेटिव पर नेगेटिव बाहर आ जाते हैं। अगर नेगेटिव हो तो उसको अंदर भी भेजा जा सकता है। भाई नेगेटिव हो तो उसको अंदर भी शिफ्ट किया जा सकता है जी। प्रूव दैट कोज अल्फ़ा मनफी कोज अल्फ़ा जमा 2 बीटा ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस कोज अल्फ़ा जमा 4 बीटा ओवर 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन बराबर है कोज अल्फ़ा मनफी बीटा साइन कोज बीटा साइन कोस हाइपरबोलिक साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा मनफी बीटा कोज बीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा। देखें आपने ये गिवन है और ये प्रूफ करना है जी। आपने इसको सी फर्ज कर दिया, सी बराबर है कोज ऑफ अल्फ़ा कोज अल्फ़ा जमा 2 बीटा ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस कोज अल्फ़ा जमा 4 बीटा ओवर 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। सिमिलरली यू टेक साइन जी। लेट सी बराबर है कोज अल्फ़ा माइनस कोज अल्फ़ा जमा 2 बीटा ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस कोज अल्फ़ा जमा 4 बीटा ओवर 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। एंड एस वी सपोज साइन अल्फ़ा मनफी साइन अल्फ़ा जमा 2 बीटा ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस साइन अल्फ़ा जमा 4 बीटा ओवर 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन जी। सी प्लस आयोटा बराबर होगा नहीं ई की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस ई की पावर आयोटा अल्फ़ा जमा 2 बीटा ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस ई की पावर आयोटा अल्फ़ा जमा 4 बीटा ओवर 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। आपने यहाँ से ई की पावर आयोटा अल्फ़ा बाहर निकाल दिया जी, तो आएगा 1 माइनस ई की पावर 2 आयोटा बीटा ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस ई की पावर 4 आयोटा बीटा ओवर 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब आपने क्या किया जी, ई की पावर आयोटा बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और ई की पावर आयोटा बीटा से क्या किया जी, डिवाइड कर दिया जी। भाई ई की पावर आयोटा बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और ई की पावर आयोटा बीटा से क्या किया जी, डिवाइड कर दिया जी। अब देखें जब 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ऑड फैक्टोरियल आएंगे तो साइन का फार्मूला बनेगा जी। भाई ऑड का फैक्टोरियल आएगा जैसे 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो इसके लिए ये शर्त है कि जितना फैक्टोरियल उतनी पावर होनी चाहिए जी। भाई जितनी फैक्टोरियल हो उतनी पावर हो तो फिर फार्मूला रनिंग में आएगा जी। भाई जितनी पावर हो उतना फैक्टोरियल हो और ऑड फैक्टोरियल्स हो तो भाई जिनका होता है साइन जी। ये साइन आ गया जी। आगे ज़रा देखें, ये ऊपर जाएगा तो ई की पावर आयोटा अल्फ़ा मनफी बीटा, इसको खोलेंगे तो आप जरा देखें क्या होगा, कॉज ऑफ बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा जी। भाई साइन एक्स बराबर था एक्स मनफी एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 ओवर 7 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। भाई जब बटे में 3 5 7 और फैक्टोरियल्स आएंगे तो साइन का फार्मूला होगा जी। और ये जिसकी पावर होगी ना वो एज ए एंगल बन जाएगा जी। भाई जब 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल हो तो भाई साइन का फार्मूला आएगा। और जिसकी ये पावर बढ़ रही होगी वो एज ए एंगल, जैसे एक्स की पावर बढ़ रही ये एज ए एंगल हो जाएगा जी। तो इसकी मेन पहचान ये है कि जितना फैक्टोरियल हो उतनी पावर हो, जितना फैक्टोरियल हो उतनी पावर हो, और जिसकी पावर बढ़ रही होगी वो एज ए एंगल बन जाएगा जी। वो एज ए एंगल बन जाएगा तो साइन का फार्मूला अप्लाई करेंगे जी। अब ये आएगा प्लीज़ साइन अल्फ़ा जमा बीटे का फार्मूला, तो आएगा साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। और साइन का अगर आयोटा पड़ा हो तो आयोटा बाहर हटते हैं, आयोटा की जगह पे हाइपरबोलिक, और कोस का अगर आयोटा पड़ा तो आयोटा की जगह पे हाइपरबोलिक। अब वी नीड ओनली रियल पार्ट। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रकमें ये हैं और 2 रकमें ये हैं, तो आपके पास 2 पोर्शन बनेंगे, तो हम रियल पार्ट सिर्फ ले लेते हैं जी। वजन क्या लेते हैं, सिंपल रियल पार्ट ले लेते हैं जी, बिकॉज क्वेश्चन में हमारे पास सी वाज अवेलेबल जी। भाई क्वेश्चन हमारे पास सी क्या था, अवेलेबल, तो हमने रियल पार्ट को इक्वेट कर दिया जी। प्रूव दैट 1 प्लस सी कॉज ऑफ थीटा प्लस सी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉस 2 थीटा प्लस सी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल कॉस 3 थीटा अप टू सो ऑन इज इक्वल टू, आपने साबित करना है
ई की पावर सी कॉस थीटा आगे कॉस सी साइन ऑफ थीटा जी। प्लीज़ वी आर दिस गिवन वी सपोज लेट दिस इज इक्वल टू सी। भाई सी आपने फर्ज कर दिया जी। अब एस आपने खुद बनाना है, यहाँ से शुरू करना है जी। भाई पहला वन नहीं लिखेंगे क्योंकि वन लिखेंगे तो वो सी प्लस आयोटा करेंगे तो वन प्लस आयोटा आएगा। आपने यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा, यहाँ पे साइन 3 थीटा। नो सी प्लस आयोटास करेंगे भाई, जब सी प्लस आयोटास करेंगे तो आपके पास ये आएगा 1 प्लस सी ई की पावर आयोटा थीटा प्लस सी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल ई की पावर 2 आयोटा थीटा प्लस सी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल ई की पावर 3 आयोटा थीटा अप टू सो ऑन। अब तो देखिएगा ये जब 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तो ई की पावर का फार्मूला यूज़ होगा जी। भाई जन कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? ई की पावर एक्स का। भाई जब 1 2 3 4 फैक्टोरियल हो तो भाई ई की पावर वाला फार्मूला यूज़ होगा जी। तो आपने ये लिखा जी ई, ये सी ई की पावर आयोटा थीटा आ जाएगा जी। इसको खोलेंगे तो आएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके आप इसको ब्रेक करें, ई की पावर सी कॉस थीटा इंटू ई की पावर आयोटा सी साइन थीटा जी। भाई आयोटा ई की पावर सी साइन थीटा जी। अभी बस ये याद रखिएगा जब 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हो तो भाई ई की पावर एक्स वाला फार्मूला होता है जी। भाई ई की पावर एक्स वाला फार्मूला होता है जी। देखें ई की पावर एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल बायनोमियल एक्सपेंशन के मुताबिक। जब बटे में 2 3 4 फैक्टोरियल आए तो भाई ई की पावर एक्स वाला फार्मूला होगा जी। जब बटे में 1 2 3 4 फैक्टोरियल तो ई की पावर एक्स वाला फार्मूला होता है जी। भाई जब बटे में क्या हो जी 1 2 3 4 फैक्टोरियल तो ई की पावर एक्स वाला फार्मूला होगा जी। तो ई की पावर एक्स है ना, तो यहाँ पे आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन ये बना दिया जी। यानी कि इधर से इधर जाना हो तो जिसकी पावर बढ़ी है वो ई की पावर बन जाएगी, वो ई की पावर बन जाएगी जी। तो आप देखें यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो भाई जब 2 3 4 फैक्टोरियल तो ई की पावर वाला फार्मूला होगा ई की पावर एक्स वाला जी। यहाँ पे एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? सी ई की पावर आयोटा थीटा जी। भाई एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? सी ई की पावर आयोटा थीटा जी। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको ब्रेक किया जी, इसको भाई जन क्या किया जी ब्रेक किया जी। ब्रेक करने के बाद आप जरा देखें ई की पावर सी कॉस थीटा अलग होगा और ई की पावर आयोटा सी साइन थीटा अलग होगा जी। नो वी हैव ई की पावर सी कॉस थीटा, वो बनेगा कॉस आगे सी साइन थीटा प्लस आयोटा साइन सी साइन थीटा जी। वी नीड रियल पार्ट, तो सी बराबर होगा ई की पावर सी कॉस थीटा इंटू कॉस इंटू सी साइन थीटा। ये वाला पहली दो रकम में जी, पहली दो रकम में आएंगी तो वो ई की पावर वाला फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट सी कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर ओवर 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस सी क्यूब ओवर 3 कॉस ऑफ 3 थीटा जी। तो आपने साबित करना है -1/2 लॉग आगे 1 माइनस 2c कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर। वी सपोज दिस इज इक्वल टू सी एंड एस आपने खुद रखा, जहाँ जहाँ कॉज है वहाँ वहाँ साइन पुट कर दो जी। भाई जब सी प्लस आयोटास करोगे तो क्या होगा जी, सी ई की पावर आयोटा थीटा प्लस सी स्क्वायर ओवर 2 ई की पावर 2 आयोटा थीटा प्लस सी क्यूब ओवर 3 ई की पावर 3 आयोटा थीटा अप टू सो ऑन जी। अब देखें कि हमने माइनस इधर रखा, माइनस को अंदर भेज दिया जी। क्योंकि जब बटे में 1 2 3 4 होगा ना तो लॉग वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जी। जब बटे में 1 2 3 4 होगा तो लॉग वाला, उसके लिए शर्त ये है लॉग 1 माइनस एक्स के लिए कि सारी रकमें नेगेटिव होनी चाहिए जी। भाई सारी रकमें क्या होनी चाहिए? नेगेटिव हों। जब बटे में 1 2 3 4 और लॉग वाला होगा और सारी रकमें नेगेटिव होगी तो लॉग 1 मनफी एक्स वाला फार्मूला होगा। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है जी हमारी, सॉरी मैक्लॉरेन सीरीज़ हमने वहाँ पे ड्राइव की हुई है जी। अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो आप ज़रा क्या करें जी, माइनस इधर लगा दें अंदर और माइनस बाहर रख दें ताकि बैलेंस सिस्टम ना हो जी। देखें log 1 मनफी एक्स होता है मनफी एक्स स्क्वायर ओवर 2 मनफी एक्स क्यूब बाय 3 मनफी एक्स 4/4 अप टू सो ऑन। अगर बटे में 1 2 3 4 है तो log वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। अगर बटे में 1 2 3 4 है तो log वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जी। भाईजान अगर बटे में 1 2 3 4 है तो log वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जी।
और अगर देखें सारी रकमें नेगेटिव हैं तो यहाँ पे आएगा log 1 मनफी x। देखें प्लस में क्या आता है अल्टरनेट जी, और नेगेटिव में क्या आता है सारी नेगेटिव होंगी। तो सारी नेगेटिव होंगी तो फार्मूला रन होगा जी। भाई देखो ना, ये x² 2 माइनस x³ 3 मनफी x4/4 सारी रकमें नेगेटिव है, नीचे 1 2 3 4 है, log 1 मनफी x वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जी। जी आप ज़रा देखिएगा यहाँ पे ये माइनस सारी हैं, बटे में 1 2 3 4 है तो log 1 माइनस x वाला फार्मूला होगा। यहाँ पे x का रोल प्ले कर रहा है c e की पावर आयोटा थीटा। अब इसको खोलेंगे तो cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, हमने इसको अरेंज कर लिया जी। अब ये एक हमने फार्मूला पढ़ा था log x प्लस आयोटा वाई। भाई log x प्लस आयोटा वाई बराबर था ln x² प्लस y² का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा tan इनवर्स y और x। भाई लास्ट टाइम हमने इसको पढ़ा कि log x प्लस आयोटा वाई बराबर था ln स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस y² प्लस आयोटा tan इनवर्स y और x। जो बगैर आयोटा के होगा वो x होगा, जो आयोटा के साथ होगा वो y होगा जी। यहाँ पे x ये है और y ये है जी, तो प्लीज़ x का ये है और ये y का ये है, तो आप क्या करें ln x² जमा y² ऊपर स्क्वायर रूट प्लस ये माइनस होगा तो भाई जिनका होगा माइनस आयोटा tan इनवर्स y और x। नो वी नीड ओनली रियल पार्ट, वी नीड ओनली, तो आप माइनस दिस इंटू ये वाला लेंगे जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें और ये स्क्वायर रूट को 1/2 कर दें जी, तो आएगा 1 मनफी 2c cos ऑफ थीटा प्लस c²। दिस विल बी योर रियल पार्ट। भाई देखो ना, हमने सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, रियल पार्ट चाहिए तो सिर्फ ये वाला लेंगे जी। अब ये जज़र का मतलब 1/2 जी, इसका स्क्वायर खोल दें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 2c cos ऑफ थीटा प्लस c² आएगा जी। भाई ये हमारा c होगा जी, भाईजन ये हमारा क्या होगा जी, c होगा। दिस इज़ योर रियल पार्ट भाईजन, दिस इज़ योर रियल पार्ट जी। शो करना है साइन थीटा मनफी 1/3 साइन 3 थीटा प्लस 1/5 साइन 5 थीटा अप टू सो ऑन इज इक्वल टू थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा log 2 cos ऑफ थीटा जी। नो प्लीज़ साइन इज़ अवेलेबल, वी सपोज दिस इज एस सी खुद बना लें, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ कॉस पुट कर दें। अब सी प्लस आयोटास करेंगे तो क्या होगा भाईजान, ई की पावर आयोटा थीटा, ये ई की पावर 3 आयोटा थीटा, ई की पावर 5 आयोटा थीटा जी। आप जरा देखें कि आपने क्या किया जी भाईजान, ई की पावर आयोटा थीटा से पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई बाहर डिवाइड कर दिया जी। भाईजान ई की पावर आयोटा थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया जी। अब ज़रा थोड़ा सा देखें, अब थोड़ा सा देखें, अगर बटे में 1 2 3 4 हो, बटे में 1 2 3 4 हो तो log वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जी। भाई बटे में 1 2 3 4 हो तो log वाला फार्मूला, और अगर अल्टरनेट साइन होगी तो log 1 प्लस x वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो एक शर्त यह है कि जितनी बेस हो उतनी पावर होनी चाहिए जी। आपने यहाँ पे क्या किया जी, यहाँ पे हमारे पास है 2 आयोटा थीटा, यहाँ पे आयोटा थीटा, यहाँ पे 3 और नीचे 2 है, यहाँ पे 5 है ओवर 3। तो बैलेंस करने के लिए आपने इसको ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा थीटा से डिवाइड कर दिया। अब देखें ये हमारी बेस बन गई जी, ये x²/2 ये x³ 3 अप टू सो ऑन। तो आपने log 1 प्लस 2 आयोटा थीटा लिख दिया भाई, 1 प्लस ई की पावर 2 आयोटा थीटा, क्योंकि ये आपका x का रोल प्ले कर रहा है जी। प्लीज़ ये आपका किसका रोल प्ले कर रहा है, x का, क्योंकि अल्टरनेट साइन होगी ना तो log 1 प्लस x वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जी। भाई अल्टरनेट साइन होगी तो log 1 प्लस x वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जी। भाई अल्टरनेट साइन होगी तो log 1 प्लस x वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जी। भाई देखें log 1 प्लस x होता है x मनफी x² 2 प्लस x³ मनफी x4/4। देखें जब बटे में 1 2 3 4 हो तो log वाला फार्मूला, और अल्टरनेट साइन होगी तो 1 प्लस x वाला फार्मूला। भाई प्लस कब आएगा, जब अल्टरनेट साइन होगी जी। अगर सारी नेगेटिव हो तो फिर नेगेटिव वाला फार्मूला इस्तेमाल, 1 माइनस x वाला। तो ये रिजल्ट हमें सिर्फ टेक्निक याद होनी चाहिए कि इधर से इधर जंप किस तरह करना है। भाई अल्टरनेट साइन हो तो log 1 प्लस x वाला फार्मूला, भाईजान log 1 प्लस x वाला फार्मूला जी। आप ज़रा देखें कि आपने ये क्या किया जी,
ये आपका ई की पावर माइनस आयोटा थीटा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये आपने यहाँ से हाफ बाहर निकाल लेंगे। हाफ बाहर निकालेंगे तो अंदर माइनस हाफ प्लस हाफ रह जाएगी ओवर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो ज़रा गौर से देखेंगे आपका कॉज ऑफ थीटे वाला फार्मूला बन गया। अब लोग क्या अगर मजरब खा रही हो तो क्या होता है जी प्लीज़ भाई, लोग क्या अगर मजरब खा रही हो तो क्या होता है लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस। अब आप पता देखें आयोटा थीटा पहले आ जाएगा, लॉग ई वो एल एन ई में बन जाएगा और एल एन ई 1 होता है जी भाई। एल एन ई क्या होगा 1, तो आपके पास आएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, आयोटा थीटा प्लस लॉग आगे 2 कॉस थीटा जी। वी टेक ओनली इमेजिनरी पार्ट, वी टेक ओनली इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा जरा देखिएगा, इसको इसके साथ रब देंगे तो थीटा कॉस थीटा माइनस साइन आगे लॉग आगे 2 कॉस ऑफ थीटा जी भाई। वी टेक ओनली इमेजिनरी पार्ट। देखें हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास साइन वाली बात थी भाई। क्वेश्चन हमारे पास क्या थी, साइन। जब साइन होगा तो इमेजिनरी लेंगे जी भाई, जब साइन होगा तो क्या लेंगे जी, इमेजिनरी लेंगे जी। तो इमेजिनरी पार्ट होगा थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लॉग 2 कॉस ऑफ थीटा जी। सिर्फ आपको ये वाली याद होनी चाहिए, जब बट्टे में 1 2 3 4 फैक्टोरियल हो, 1 2 3 4 हो तो लॉग वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है जी भाई। जब बट्टे में 1 2 3 4 हो तो लॉग वाला फार्मूला, और अल्टरनेट साइन होगी तो 1 प्लस एक्स वाला लॉग 1 प्लस एक्स वाला फार्मूला जी। प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्यूब थीटा cos square 3 theta up to so on cos square n theta is equal to cos n plus 1 into theta sin n theta over sin theta। ये आपने प्रूफ करना है जी। अब देखें कि हमारे पास वी नो cos square थीटा cos 2 थीटा का स्क्वायर अप टू सोन cos n थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ये cos स्क्वायर थीटा जो होता है ना 1 प्लस cos 2 ओवर 2 होता है जी भाई। cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 के। प्लीज़ ज़रा cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। क्यों, क्योंकि 1 प्लस cos 2 थीटा था 2 cos स्क्वायर थीटा। आपने इसकी जगह पे लिखा 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2, इसकी जगह पे 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2 के जी अप टू सो ऑन, और इसकी जगह पे लिखा 1 प्लस cos ऑफ 2 n थीटा ओवर बाई 2। आपने वो फार्मूला जो फर्स्ट ईयर में यूज़ करते हैं वो उसको पढ़ा जी। नो आप ज़रा देखिएगा, आपने ये 1/2 1/2 1/2 अप टू n टर्म्स ज़्यादा कर दी, और आगे 1/2 ये cos ऑफ 2 थीटा cos ऑफ 4 थीटा अप टू सोन cos ऑफ 2 n थीटा, इसको ज़्यादा कर दिया जी। अब देखें 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 n टाइम्स है तो इसको n/2 लिख देंगे जी, और यहाँ से 1/2 आपने बाहर निकाल लिया है। ये cos ऑफ 2 थीटा प्लस cos ऑफ 4 थीटा प्लस cos ऑफ 6 थीटा अप टू सोन प्लस cos ऑफ 2 n थीटा जी। इसको आप ए का नाम छोड़ दें, क्या के छोड़ दिया जी। नो अब इतने पोर्शन को हम हल करके उसकी वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट निकल आएगा जी। नो सी इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा प्लस cos ऑफ 4 थीटा प्लस cos ऑफ 6 थीटा अप टू सोन cos ऑफ 2 n थीटा जी। नो एस बराबर होगा साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा अप टू सोन साइन 2 n थीटा जी। तो सी प्लस आयोटा होगा cos ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा प्लस cos ऑफ 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा अप टू सोन प्लस cos ऑफ 2 n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 n थीटा। तो ज़रा गौर से देखिएगा, ये बनेगा e की पावर 2 आयोटा थीटा, ये बनेगा e की पावर 4 आयोटा थीटा, और ये बनेगा e की पावर 2 आयोटा n थीटा। अब बट्टे में कुछ ना होगा तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी जी भाई। बट्टे में कुछ ना होगा तो ज्योमेट्रिक सीरीज़, यहाँ पे a अब आ रहा ये है e की पावर आयोटा थीटा 2 आयोटा थीटा, और रेशो निकलेगी e की पावर 2 आयोटा थीटा, और नंबर ऑफ टर्म हमारे पास n है जी। आपके पास वो सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला होगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो c प्लस आयोटा बराबर होगा जी a की वैल्यू और r की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप जरा देखें, यहाँ से हाफ बाहर निकालें, यहाँ से आप बाहर निकालें जी। तो भाईजान जरा देखिएगा, इन तीनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा जी, और ये क्या बनेगा जी 2 आयोटा साइन ऑफ n थीटा, और ये बनेगा 2 आयोटा साइन थीटा जी। इसको ज़रा आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया जी भाईजान, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया जी। अब ज़रा देखिएगा हमारे पास इसको खोलेंगे तो cos प्लस आयोटा साइन आएगा जी भाई, cos प्लस आयोटा साइन आएगा जी। जी आप ज़रा देखिएगा हमारे पास
ये बनेगा cos n प्लस वन इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन n प्लस वन इंटू थीटा। आगे ये आ जाएगा। वी टेक ओनली रियल पार्ट, तो cos n प्लस वन इंटू थीटा इंटू होगा साइन n थीटा ओवर साइन थीटा। इसको पुट इन ए करते हैं भाई। पुट इन ए करेंगे तो हमारे पास जो रकम बनेगी वो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू थीटा का स्क्वायर अप टू सोन cos n थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा n/2 प्लस 1/2। इसकी जगह पे आएगा cos n प्लस वन इंटू थीटा साइन n थीटा ओवर साइन थीटा। एक्सरसाइज 1.5 प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन बराबर है e की पावर cos हाइपरबोलिक थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक साइन थीटा। हमने लेट किया s बराबर है साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा अप टू सो ऑन। आप जरा देखें, हमें पता है साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा ओवर 2। भाई साइन हाइपरबोलिक होता है e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा ओवर 2 एंड साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा क्या होगा e की पावर 2 थीटा माइनस e की पावर माइनस 2 थीटा ओवर 2। आगे वर्जन क्या होगा जी, e की पावर 3 थीटा माइनस e की पावर माइनस 3 थीटा ओवर 2। आप ज़रा देखें कि आपने ये 1/2 थ्रोट बाहर निकाल लिया जी, पहली आपने इकट्ठी कर लीजिए और वर्जन सेकंड इकट्ठी कर लीजिए। भाई माइनस सब में से कॉमन निकाल लिया। अब आपने एक स्टेप किया, 1 इधर ऐड करके 1 सुब्ट्रैक्ट कर दिया जी। भाई 1 ऐड करके 1 क्या किया जी, सुब्ट्रैक्ट कर दिया जी, ताकि बैलेंस सिस्टम ना हो जाए। अब जब बटे में 1 2 3 फैक्टोरियल तो e की पावर x वाला फार्मूला बनता है। भाई जब बटे में 1 2 3 4 हो तो भाई क्या बनता है, x वाला e की पावर x वाला फार्मूला बनेगा। तो आप जरा देखें यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर थीटा जी, यहाँ पे x का रोल प्ले कर रहा है e की पावर थीटा वाला, और यहाँ पे x की रोल कौन प्ले कर रहा है, e की पावर माइनस थीटा जी। अब इसको खोलेंगे तो आएगा cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा। इसको खोलेंगे तो आएगा cos हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा जी। आप ज़रा इसको ब्रेक करें दो हिस्सों में, इसको ब्रेक करें। अब e की पावर cos हाइपरबोलिक थीटा बाहर निकाल लें जी, तो अंदर होगा e की पावर साइन हाइपरबोलिक थीटा माइनस e की पावर माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा। आप 2 से डिवाइड कर दें, ये जो या इस तरह कर लें, इस 2 को अंदर भेज दें जी। तो आपका ये क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक, आगे साइन हाइपरबोलिक थीटा, क्योंकि ये एज ए एंगल बन जाएगा जी, या एज ए क्या बन जाएगा, एज ए एंगल। तो इसमें सिंपलीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें हमने इसको वैसे ही कवर कर दिया जी। भाई इसमें हमने इसको वैसे ही कवर कर दिया, साइन हाइपरबोलिक थीटा जी, ये एज ए एंगल बन जाएगा। यहाँ पे ई की पावर का ये जो होगा ना, ये एज ए एंगल बन जाएगा जी। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव एनालिटिकली दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2, आपने साबित करना है z1 मोड मनफी z2 मोड एंड होल मोड इज लेस दैन इक्वल टू z1 मोड मनफी z2 मोड इज लेस दैन इक्वल टू z1 प्लस z2 मोड इज लेस दैन इक्वल टू z1 मोड प्लस z2। इसके पहले पार्ट में हमने ये वाला पोर्शन प्रूव करना है, z1 प्लस z2 मोड इज लेस दैन इक्वल टू z1 मोड प्लस z2 मोड। इतना पोर्शन हम पहले प्रूव करेंगे पार्ट 1 में, फिर उसी की बेस पे हम अगली बात करेंगे जी। भाई यही इसका जो है ना पिलर है मेन समझने वाला जी। z1 प्लस z2 का मोड इज लेस दैन इक्वल टू z1 मोड प्लस z2 मोड। भाई z1 प्लस z2 मोड इज लेस दैन इक्वल टू z1 मोड प्लस z2 मोड। लेट z1 हम फर्ज करते हैं r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 एंड z2 फर्ज किया कि भाई r2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 जी, वेयर r1 होगा z1 मोड एंड r2 होगा z2 मोड। जहाँ पे r1 लिखा हो आई कैन पुट z1 मोड, और जहाँ पे r2 लिखा हो वहाँ पे आई कैन पुट z2 मोड। अब आप z1 प्लस z2 ले लें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस z1 प्लस z2 लेंगे तो इसको अंदर ज़रब दे दें, तो आपके पास ये ज़रब दे के ना ये रियल्स पार्ट इकट्ठा कर लें और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लें। भाई z1 प्लस z2 क्या होगा, r1 cos थीटा 1
प्लस R2 cos थीटा 2, ब्रैकेट आ जाएगी प्लस आयोटा R1 sin थीटा 1 प्लस R2 sin थीटा 2। अब आप ज़रा देखें, आपने Z1 प्लस Z2 मोड का होल स्क्वायर ले लिया। आपको तो मोड किस तरह लेते हैं, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर ऊपर जजर, लेकिन जब स्क्वायर कर देंगे तो जजर से जान छूट जाएगी। अब ये a जमा बी के फार्मूला और ये a जमा बी का होल स्क्वायर फार्मूला, तो क्या होगा a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, ये बनेगा a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। अब आप थोड़ा सा मेरे साथ तामुन करें तो आप ज़रा देखिएगा, हमारा बनेगा Z1 प्लस Z2 का मोड का स्क्वायर। इन दोनों में से R1 स्क्वायर बाहर निकाल लें, इन दोनों में से R2 स्क्वायर बाहर निकाल लें, और इन दोनों में से 2R1 R2 बाहर निकाल लें, तो अंदर होगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2। नो प्लीज़, cos थीटा 1 का स्क्वायर प्लस sin थीटा 1 का स्क्वायर 1 होगा जी, एंड cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin, ये cos थीटा 1 मनफी थीटा 2 का फार्मूला बन जाएगा भाई, ये cos थीटा 1 मनफी थीटा 2 का, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो भाईजान ये आएगा जी। प्लीज़ ज़रा देखें, मुश्किल कोई नहीं है, इस क्वेश्चन को हमने बड़े तरीके के साथ हल करना है जी। भाई आपने फर्स्ट प्रूफ करना है कि Z1 प्लस Z2 का जो होल मोड होगा वो लेस इक्वल होगा Z1 मोड प्लस Z2 मोड। भाई Z1 प्लस Z2 का जो मोड होगा वो लेस इक्वल होगा Z1 मोड प्लस Z2 मोड। लेट Z1 आपने जब भी फर्ज करना है पोलर फॉर्म में R1 इंटू cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा हो, और Z2 जब भी फर्ज करना है पोलर फॉर्म में R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2, वेयर R1 जो होगा वो Z1 मोड होगा और R2 होगा Z2 मोड। नो वी हैव Z1 प्लस Z2 मोड का होल स्क्वायर। इसकी जगह पे आप Z1 मोड आ जाएगा, इसकी जगह Z2 मोड, यहाँ पे Z1 मोड Z2 मोड और cos थीटा 1 मनफी थीटा 2, इसको a कह के छोड़ दें जी, इसको भाईजान a कह के क्या करें जी, छोड़ दें जी। नो प्लीज़, आपको पता है कि cos की हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, लीस्ट वैल्यू माइनस 1 होती है भाई, cos की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है 1 और लीस्ट वैल्यू -1, इसकी रेंज होती है ना। अब आप इसको लेकर ना इसकी मदद से ये बनाएंगे जी, तो आपने cos थीटा 1 मनफी थीटा 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 ले लिया जी। आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया विद 2 Z1 मोड Z2 मोड अकॉर्डिंग टू दिस, ये आ गया जी। अब आपने ये वाली रकम एडिंग बोथ साइड Z1 मोड का स्क्वायर प्लस Z2 मोड का स्क्वायर, भाई एडिंग बोथ साइड Z1 मोड का स्क्वायर प्लस Z2 मोड का स्क्वायर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ये पूरा सिस्टम तैयार हो जाए। तो हमें ये पता है -1 इज लेस देन इक्वल टू cos थीटा 1 मनफी थीटा 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। हमने यहाँ से सिर्फ इतने को चूज़ किया जी भाईजान, इतने को चूज़ किया, तो उसके मुताबिक हमने आप आगे ऑपरेट करना शुरू कर दिया जी। तो ये बनेगा Z1 मोड का स्क्वायर प्लस Z2 मोड का स्क्वायर प्लस 2 Z1 मोड Z2 मोड cos थीटा 1 मनफी थीटा 2 इज लेस देन इक्वल टू Z1 मोड का स्क्वायर प्लस Z2 मोड का स्क्वायर प्लस 2 Z1 मोड Z2 मोड। अब आप देखें, यूज़ a ऑन लेफ्ट हैंड साइड, आपको पता है ये किसके बराबर थी, ये रकम थी Z1 प्लस Z2 मोड के होल स्क्वायर के फ्रॉम a के। अगर मैं a मसवाद यूज़ करूँ तो इसकी जगह पे आई कैन पुट Z1 प्लस Z2 मोड का होल स्क्वायर, और इसको अगर आप फार्मूला क्लोज करोगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये Z1 मोड प्लस Z2 मोड का होल स्क्वायर आएगा भाई, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जजर गायब हो जाएगा, जजर से जब स्क्वायर रूट लेंगे तो भाई स्क्वायर गायब हो जाएगा जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो वी गेट Z1 प्लस Z2 मोड इज लेस देन इक्वल टू Z1 मोड प्लस Z2 मोड। वी से दिस इज अल्फा भाई, वी से दिस इज अल्फा। तो भाई ये रिजल्ट हमने याद करना है, Z1 प्लस Z2 होल मोड इज लेस देन इक्वल टू Z1 मोड प्लस Z2 मोड। देखें, अगर यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का होल का मोड हो, जब अलग-अलग मोड शिफ्ट करोगे तो ये रकम ग्रेटर इक्वल होगी इससे, या ये रकम लेस इक्वल होगी इससे। भाई आपने Z1 प्लस Z2 मोड इज लेस देन इक्वल टू Z1 मोड प्लस Z2 मोड, वी से दिस इज अल्फा जी। तो भाई इस रिजल्ट को आपने यूज़ करना, Z1 प्लस Z2 का होल मोड इज लेस देन इक्वल टू Z1 मोड प्लस Z2 मोड। भाई अगर दो रकमें लेके उसका मोड ले लें या अलग मोड लेके सम करेंगे तो ये रकम इससे ग्रेटर इक्वल होगी या ये रकम इससे लेस इक्वल होगी, वी से दिस इज अल्फा जी। अब पार्ट 2, हमारे पास है Z1 मोड, हमने Z2 मोड सब्ट्रैक्ट करके Z2 मोड ऐड कर दिया, हमारे पास ये दो रकमें बन गई, यूज अल्फ़ा ऑन राइट हैंड साइड,
वो क्या आता है, दो रकमें जमा हो रही हूँ। होल मोड इज लेस देन इक्वल टू G1 मोड प्लस G2 मोड। तो आप ज़रा देखें, आपने इसके ऊपर मोड लादा यूज़ कर दें और इसके ऊपर मोड लादा यूज़ कर दें, तो ये जो रकम होगी ना लेस इक्वल होगी G1 मनफी G2 मोड प्लस G2 मोड। अब जरा देखिएगा, ये रकम इसके बराबर है और ये रकम इससे लेस इक्वल, तो ये रकम इससे भी लेस इक्वल होगी। तो G1 मोड इज लेस देन इक्वल टू G1 मनफी G2 मोड प्लस G2 मोड। भाई जरा देखिएगा, G1 मोड इज लेस देन इक्वल टू G1 मनफी G2 का होल मोड प्लस G2 मोड। इस चीज़ को आप इधर शिफ्ट कर दें तो क्या आएगा, G1 मोड मनफी G2 मोड इज लेस देन इक्वल टू G1 मनफी G2 मोड। वी से दिस इज 1, वी से दिस इज। अब आपने सेम बिहेव आपने G2 मोड के साथ किया जी, वो G2 मनफी G1 प्लस G1 जी। भाई ये रकम लेस इक्वल होगी G2 मनफी G1 प्लस G1 जी। अब जरा देखिएगा भाई, अब ये दो रकमें हैं, जब मोड ज़्यादा शिफ्ट करोगे तो ये रकम इससे लेस इक्वल हो जाएगी यूजिंग अल्फ़ा, या ये रकम इससे ग्रेटर इक्वल हो जाएगी। अब ये रकम इसके बराबर है, ये रकम इससे लेस इक्वल है, तो ये रकम भी इससे लेस इक्वल होगी। तो G2 मोड इज लेस देन इक्वल टू G2 मनफी G1 मोड प्लस G1 मोड। नो, इस रकम को आप इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर शिफ्ट कर दें। वी से दिस इज 2 जी। अब आप 1 और 2 को कंबाइन कर लें जी। भाई 1 और 2 को क्या कर लें जी, ये दोनों का कॉमन पोर्शन है जी, इसको हमने बीच में रखा और साइडों पे ये दोनों हमने लिख दिए जी। अब ये कैलकुलस का एक फार्मूला माइनस है, इज लेस दैन इक्वल टू एक्स इज लेस दैन इक्वल टू ए इफ़ एंड ओनली इफ एक्स मोड इज लेस दैन इक्वल टू ए। देखें, जिस तरह की रकम इधर हो उस तरह की इधर हो, सिर्फ ये होगा कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है जी। भाई ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, नेगेटिव। जब सेंटर वाली के ऊपर मोड डालेंगे जी, जब सेंटर वाली के ऊपर मोड डालेंगे तो भाईजान ये रकम लेस इक्वल होगी ए। भाई जब सेंटर वाली के ऊपर मोड डालेंगे तो ये रकम लेस इक्वल होगी जी। जब इसके ऊपर मोड डालेंगे, जब इसके ऊपर मोड डालेंगे तो भाईजान क्या होगा जी, तो G1 मोड मनफी G2 मोड होल मोड इज लेस देन इक्वल टू G1 मनफी G2 का मोड। अब देखें ना, जब इसको मोड डालेंगे तो ये वाली डिलीट हो जाती है जी। भाई ये वाली क्या हो जाती है, जब सेंटर वाली के ऊपर मोड डालेंगे तो ये वाली क्या होगी, एक्स मोड इज लेस देन इक्वल, जब सेंटर वाली के ऊपर मोड डालेंगे तो ये रकम डिलीट हो जाएगी, ये आ जाएगी। इसको हम बीटा कहते हैं। अब आपको बताया G1 मनफी G2 का जो मोड होगा वो लेस इक्वल होगा G1 प्लस G2 मोड से। आप इनको कंबाइन करें तो हमारे पास आएगा G1 मनफी G2 मोड, G1 मोड मनफी G2 मोड एंड होल मोड इज लेस देन इक्वल टू G1 मनफी G2 मोड इज लेस देन इक्वल टू G1 प्लस G2 मोड इज लेस देन इक्वल टू G1 मोड प्लस G2 मोड। बेसिकली अल्फ़ा और बीटा आपने साबित करना है, बेसिकली अल्फ़ा और बीटा आपने साबित करना है। उस बेस पे हमने जो है ना अगली बात की है जी। भाई बेसिकली हमने क्या साबित करना है, अल्फ़ा और बीटा, उस बेस पे हमने इसको जो है ना वो लिख दिया जी। प्लीज़ देखें, बेसिकली हमने क्या करना है जी, अल्फ़ा और बीटा। तो ये रिज़ल्ट आपने यूज़ करना है G1 प्लस G2 का होल मोड। भाई G1 प्लस G2 का होल मोड इज लेस देन इक्वल टू G1 मोड प्लस G2 मोड। भाई अगर रोड में जमा हो रही हूँ और होल का मोड हो तो भाई जना वो लेस इक्वल होगा G1 मोड प्लस G2 मोड। और अगली बात भाई जना हमारे पास ये है, अगली बात हमारे पास ये है कि माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। हम जब सेंटर वाली के ऊपर मोड डालेंगे तो भाई लेफ्ट वाली डिलीट हो जाएगी। भाई सेंटर वाली के ऊपर मोड डालेंगे तो लेफ्ट वाली क्या होगी जी, डिलीट हो जाएगी जी। भाई जब सेंटर वाली के ऊपर मोड डालेंगे तो लेफ्ट वाली क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसको प्लीज़ क्वेश्चन को लास्ट में कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।